हाय दोस्तों, मैं चंद्रदेव आप सभी को ज्ञान ज्योति ट्यूशन सेंटर में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं कक्षा 12 का जो दिगंत हिंदी होता है, बिहार बोर्ड में 100 नंबर का पूछा जाता है, उसका प्रथम चैप्टर को हम पार्ट बाय पार्ट इसको विभाजित किए थे, जिसमें 2 पार्ट हो चुका था। आज हम लोग तीसरा पार्ट देखेंगे। दोस्तों, दूसरा पार्ट में हम लोग मतलब 4 व्यक्ति के बीच जो बातचीत होता है वहां तक पढ़े थे। अब इससे आगे पढ़ेंगे। दोस्तों, कवि लेखक जो है बालकृष्ण भट्ट ये बता रहा है कि बातचीत की जो अलग अलग प्रकार है या बातचीत की जो कला है वो कितना महत्वपूर्ण है, कितना मायने रखता है जीवन के लिए, इन्हीं सब के बारे में बताया है। तो लेखक ने 2 व्यक्ति के बातचीत को असल बातचीत कहा है कि असल बातचीत 2 व्यक्ति के बीच में ही होता है। इसमें क्या होता है, व्यक्ति अपना दिल की बात जो है ना खुलकर बोल पाते हैं, मतलब हृदय की बात कह पाते हैं, जिसे संलाप कहते हैं। वो बात केवल 2 व्यक्ति के ही बीच में होता है। और 3 व्यक्ति के बीच में जो बातचीत होता है, इसमें थोड़ा क्या होता है, हृदय की वो खुल की बात नहीं हो पाता है। मतलब इसमें भी जो 2 व्यक्ति के बीच में जो बातचीत होना जिस तरह से होता है वो 3 व्यक्ति में नहीं हो पाएगा। मतलब असल बात, रियल बात जो है वो नहीं हो पाता है। 4 व्यक्ति में लेखक ने 4 व्यक्ति के बीच में भी बताया कि 4 व्यक्ति के बीच जो बात होता है वो केवल राम रमवल होता है। ऐसे पूछ सकता है कि 4 व्यक्तियों के बीच जो बात होता है उसे क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। तो 4 व्यक्तियों के बीच जो बातचीत होता है, लेखक ने उसे राम रमवल नाम दिया है। राम रमवल का मतलब होता है ऊपरी झापड़ी बातें, क्योंकि 4 व्यक्ति अगर हो जाए ना तो कोई भी व्यक्ति दिल से जो बात जो है ना नहीं कह पाएगा, मन की बात, भीतर की बात, हृदय की बात वो कह नहीं पाएगा, क्योंकि उसके अंदर में ये भय रहेगा कि सामने वाला मतलब 4 आदमी है, मेरा बात जो है ये चारों जान जाएंगे और ये 4 पता नहीं किसको किसको कहेंगे। इस तरह से क्या होता है, वो जो है रियल बात, हृदय की बात जो होता है नहीं कह पाते, मतलब ऊपरी झापड़ी बातें होते हैं। इतना तक हम लोग दूसरा जो पाठ तक में पढ़ चुके थे, इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो लेखक कह रहा है कि 4 से अधिक की बातचीत तो केवल राम रमवल कहलाएगी। 4 से अधिक की बातचीत क्या कहलाता है, केवल राम रमवल कहलाती है। आगे कह रहा है उसे हम संलाप नहीं कहते। माना लेखक कह रहा है कि 4 से अधिक व्यक्ति अगर एक जगह बैठ के अगर बातचीत कर रहा है उसे हम संलाप नहीं कहेंगे। संलाप का मतलब होता है हृदय की बात नहीं कहेंगे, मतलब वहां पे हृदय की बात नहीं होगा, दिल की बात नहीं होगा, गहराई की बात नहीं होगा। आगे लेखक कह रहा है इस बातचीत के अनेक भेद है। लेखक कह रहा है कि बातचीत का भी क्या है, अनेक भेद है। माना अलग अलग तरीकों से लोग क्या करते हैं, बातचीत करते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग तरीकों से बात करते हैं, मतलब बातचीत का भी क्या है, अनेक भेद है। चलो हम लोग देखते हैं लेखक क्या क्या भेद बताए हैं। लेखक कह रहे हैं कि 2 बुढ़ों की बातचीत प्रायः जवाने की शिकायत पर हुआ करती है। लेखक कह रहा है कि 2 बुढ़ा मतलब 2 वृद्ध व्यक्ति जो होता है, वो दोनों के बीच जो बातचीत होगा ना, वो जवाने की शिकायत पे होती है। कहने का मतलब वो जो है पुराने जमाने को जो प्रशंसा करेंगे वो लोग, और जो आधुनिक जो नया जमाना है, इस नया जमाना को जो है ना दोषी ठहराएंगे। मतलब शिकायत करेंगे कि पहले जो जमाना था कितना अच्छा था, कितना बढ़िया था, हम लोग के समय में अभी क्या है, अभी तो कुछ नहीं है। कोई किसी के साथ मतलब प्रेम भाव नहीं है, कोई किसी का सुनता नहीं है, बुजुर्गों का कोई आदर नहीं करता है। मतलब इस तरह से वो इस जमाने का जो है ना, मतलब जमानों के कोसेगा। मतलब ये जो नई जो दुनिया चल रहा है, आधुनिक जो है, या उसको क्या करेंगे, वो शिकायत करेगा वो। तो कह रहा है कि 2 बुढ़ों के बातचीत क्या होता है, जमानों की शिकायत पे होता है। तो याद रखना कि 2 बुढ़ों के बातचीत किस पे होता है, तो जमानों की शिकायत पर। ऑप्शन में रहेगा जमानों की प्रशंसा करेंगे, जमानों की शिकायत करेंगे, तो शिकायत पे लगाना है। तो कह रहा है 2 बुढ़ों की बातचीत प्रायः जमाने की शिकायत पर हुआ करती है। आगे है वे बाबा आदम के समय की ऐसी दास्तान शुरू करते हैं जिसमें 4 सच तो 10 झूठ। और देखिए, अब वो जो वृद्ध व्यक्ति है, बूढ़े लोग हैं, वो जो बात करेंगे ना, वो बहुत पुराने जमाने की बात करेंगे, बाबा आदम की जमाने का। कहने का मतलब हुआ कि इस सृष्टि का प्रथम स्त्री और पुरुष आदम और हवा को माना गया है।
कह रहा है कि वो जो बात करेंगे ना बाबा आदम की जमाने का, उसमें भी क्या, अगर 4 सच रहेगा तो 10 झूठ रहेगा। मतलब वो बुजुर्ग लोग जो बातें सुनाएंगे, किस्सा सुनाएंगे, वो ऐसे किस्सा सुनाएंगे कि उसमें सच्चाई कम रहेगा और जो है ना फालतू ज्यादा रहेगा, मतलब झूठा ज्यादा रहेगा। तो कह रहा है कि जिसमें 4 सच रहेगा तो 10 झूठ रहेगा, इस तरह की बात। एक बार उसकी बातचीत का घोड़ा छूट जाना चाहिए। लेखक कह रहा है बस एक बार बातचीत का घोड़ा छूट जाना चाहिए। इसका मतलब कि अगर एक बार बात तो शुरू हुआ, देखो ना अंत नहीं लेगा। कह रहा है छूट जाना चाहिए, पहाड़ों बीत जाने पर भी अंत ना होगा। कह रहा है कि पहाड़ों बीत जाएगा, कई पहाड़, 3 घंटा के एक पहाड़ होता है, 24 घंटा में 8 पहाड़ होता है। कह रहा है कि कई पहाड़ बीत जाएगा लेकिन उसका बात खत्म नहीं होगा। किसके बीच ऐसा होता है? 2 बुड्ढों के बीच में। तो आगे कह रहा है कभी अंत नहीं होगा। प्राय अंग्रेजी राज प्रदेश और पुराने समय की रीति नीति का अनुमोदन और इस समय के सब भ्रांति लायक नौजवानों की निंदा उनकी बातचीत का मुख्य प्रकरण होगा। देखिए बहुत सुंदर बात लेखक बता रहे हैं कि जब 2 बूढ़ों के बीच बातचीत होता है, वृद्ध व्यक्तियों की बातचीत होता है, तो क्या सब होता है? वो क्या करेगा? प्राय अंग्रेजी राज्य का, मतलब जिस समय भारत गुलाम था उस समय की बात, पुराने जमाने की बात करेंगे और पुराने प्रदेशों की बात करेंगे कि बहुत साल पहले एक ऐसा राजा था, तो ऐसा मतलब ये राज था, फलना चलना, इस तरह करके पुरानी बात सब, जिसमें सच कम रहेगा झूठ ज्यादा रहेगा। प्रदेश और पुराने समय के रीति रिवाज, और पुराने समय की रीति रिवाज की बात करेंगे। पहले इस तरह का रीति रिवाज था, अब क्या है, अब तो मतलब बेकार रीति रिवाज है, मतलब इस तरह की वो बात करेंगे। पुराने रीति रिवाज का अनुमोदन करेंगे, मतलब पुराने रीति रिवाज का वो मानेंगे, मतलब उसको बढ़िया समझेंगे, और इस आधुनिक जमाने का अभी का जो रीति रिवाज है उसको निंदा करेंगे, बेकार समझेंगे। और देखिए क्या कह रहा है, और इस समय के सब भ्रांति लायक नौजवानों की निंदा, और जो इस समय की जो भी नौजवान है नौजवानों की निंदा करेंगे। मतलब वृद्ध लोग जो है वो जो है पुराने जमाने की प्रशंसा करेंगे, नए जो नई जो चल रहा है दुनिया, ये नए जमाने की जो नवयुवक सब है, इन नवयुवकों का वो क्या करेंगे? निंदा करेंगे। कहेंगे क्या है ये लड़का सब में कुछ भी संस्कार नहीं। हम लोग के जमाने में जब हम लोग थे तो कितना बड़ों का आदर करते थे, जो समाज का जो रूल होता उस पर चलते थे, किस तरह मतलब कुल को जो है मतलब कुल को अपने मर्यादित रखते थे, मतलब कुल के अनुसार चलते थे, मर्यादा के अनुसार चलते थे। लेकिन अभी का लड़का सब क्या है, मतलब कुल कलंकित होता है, इस तरह करके बहुत मतलब वो जो है वो वृद्ध लोग सब जो है ना, ये नई जमाने की जो नवयुवक है इसका निंदा करेंगे। आगे कह रहा है जब लायक नौजवानों की निंदा उनकी बातचीत का मुख्य प्रकरण होगा। मतलब लेखक कह रहा है कि जो नए जवानों की जो नवयुवक होगा, नवयुवकों का वो निंदा करने का उसका मुख्य मतलब टॉपिक रहता है। आगे कह रहा है पढ़े लिखे हुए के लिए तो शेक्सपियर, मिल्टन, मिल और स्पेंसर जीप पर नाचा करेंगे। अगर उसमें भी अगर पढ़े लिखे लोग हैं, अगर 2 पढ़े लिखे वृद्ध लोग हैं या 2 पढ़े लिखे लोग हैं, अगर दोनों के बीच में बातचीत हो रहा है तो समझो देखो ना बड़ा बड़ा विद्वानों का प्रसंग छेड़ देंगे, बड़ा बड़ा विद्वानों का वो जो है नाम चर्चा लेंगे और विद्वानों का प्रशंसा करेंगे, शेक्सपियर का, मिल्टन का, और इसी तरह मतलब कई ऐसे विद्वान सब का, मतलब जो पढ़े लिखे रहेंगे। जो अगर 2 व्यक्ति अगर पढ़े लिखे हैं, अब देखिए अपने जमाने का पढ़े लिखे विद्वानों का वो मतलब उदाहरण लेंगे। और आगे कह रहा है और कि बड़ा बड़ा विद्वान उसके जीप पे ही रहता है, अपनी लियाकत के नशे में, मन अपनी उसकी जो योग्यता है, अपनी योग्यता के नशे में चूर हम चुनी दिगरे नेस अकर्पण की चर्चा छोड़ेंगे। मतलब कह रहा है यहाँ पे कि अपनी लियाकत के नशे में, लियाकत मतलब अपनी योग्यता के नशे में रहेंगे। उन्हें लगेगा कि हमसे बड़ा ज्ञानी कोई है ही नहीं, बस पुराने जमाने की कुछ विद्वानों का नाम, उसकी जीवनी या उससे संबंधित कुछ बातें याद करके रखते हैं और जो है ना इस समय छोड़ते रहते हैं। लोग को लगता है कितना बड़ा विद्वान है ये। और कह रहा है और उसी में नशे में चूर रहेंगे, माना अपनी योग्यता की नशे में वो पढ़े लिखे लोग बड़ा चूर रहेंगे। लगेगा कि और उन्हें लगेगा हम चुनी दिगरे नेस्ट, इसका मतलब हुआ कि हम ही सब कुछ है और दूसरा जो सामने वाला है कुछ भी नहीं है, माना हम ही ज्ञानी है और सामने वाला सब मूर्ख है। अकर्पण की चर्चा छोड़ेंगे। आगे है 2 हम सहेलियों की बातचीत। ये तो रहा 2 मतलब बुढ़ों के बीच, अगर 2 वृद्ध व्यक्ति आपस में अगर बातचीत कर रहा है इस तरह होगा। अब कह रहा है लेखक अगर 2
सहेली, अगर दो सहेली, हम उम्र की सहेली, इसका मतलब हुआ सेम उम्र की अगर दो लड़कियां, दो सहेलियां अगर बातचीत करती है, तब देखिए क्या कह रहे हैं लेखक, कह रहे हैं कि दो हम सहेलियों की बातचीत का कुछ जायका ही निराला है। लेखक कह रहा है कि अगर दो सहेली एक जगह बैठ गई ना, और वो दोनों के बीच जो बातचीत होगा, बात उसका जो है ना, कह रहे हैं उसका बातें छोड़ दीजिए, मतलब इस तरह की बातचीत होगा, इस तरह की मतलब रोमांटिक बातें, या कहिए माना किसी श्रृंगार से संबंधित, अगर मार्केट में कोई नया वैरायटी का कोई मेकअप का सामान आ गया तब देखो, या किसी फंक्शन में किसी ने कोई नया डिजाइन का कपड़ा पहन रखी है तब देखिए उस पे, मतलब वो जो है और जो है अपने मतलब अपनी ही बड़ाई, या कहिए अगर वो दोनों विवाहित है तो अपने ससुराल की मतलब चर्चा बढ़ाई। अब देखिए मतलब कह रहा है कि अगर दो हम उम्र की सहेली अगर एक जगह हो जाए ना, तो उसकी जो बात जो चलेगा दोनों के बीच में, वो तो निराला ही रहता है। ऐसा कह रहे हैं कि दो हम सहेलियों की बातचीत का कुछ जायका ही निराला है, रस का समुद्र मानो उमरा चला जा रहा है, और दोनों के बीच में रस का समुद्र, नदी नहीं, तालाब नहीं, समुद्र, रस का दोनों के बीच में जो बातचीत होगा उससे इतना मतलब रसीला बातचीत, कहा कि मानो कि रस का समुद्र बहता जा रहा है। इसका पूरा स्वाद उन्हीं से पूछना चाहिए जिन्हें ऐसो की रस सनी बात सुनने को कभी भाग लड़ा है। लेखक कह रहा है कि वो रस दोनों सहेलियों के बीच, दो लड़कियों के बीच जो बातचीत होता है वो रसों से भरा रहता है, और ऐसा रस अगर कह रहा है कि अगर जो व्यक्ति उस रस का आनंद लिया हो या सुना हो, उन्हीं से पूछिए कि किस तरह की बातचीत होता है, कितना मतलब रसमय बातचीत होता है। ऐसा लेखक कह रहा है किसके बीच, दो सहेली, हम सहेली, मतलब क्या, अपने उम्र की सहेलियों के बीच जो बातचीत होगा रसों से भरा रहेगा। इस तरह मतलब याद रखना, दो सहेलियों के बीच जो बातचीत होता है क्या होता है, रसों से भरा होता है। आगे कह रहा है, अब देखिए बहुत लेखक जो है अब बहुत मतलब बहुत ही शानदार बात जो यहाँ पे बताए हैं कि दो बूढ़ियों की बातचीत का मुख्य प्रकरण। और देखिए ये पूछेगा कि दो बूढ़ों की जो बातचीत है उसका मुख्य प्रकरण टॉपिक क्या होता है, कि जमाने की शिकायत पर, नौजवानों की शिकायत पर निंदा रहेगा और पुराने जमाने की प्रशंसा रहेगा। दो जो मतलब दो पढ़े लिखे लोग हैं वो अपने को मतलब ज्ञानी समझेगा, लगेगा कि हम ही सब कुछ है, दूसरा कुछ भी नहीं है। हाँ, पूरा दो चार विद्वानों का नाम याद करके या उससे संबंधित कहानी किस्सा याद करके दूसरे को सुनाते रहेंगे। और दो लड़कियों के बीच जो बातचीत होता है, सहेलियों के बीच, वो रसों से भरा रहता है। ये सब बात याद रखना। और कह रहा है कि दो बूढ़ियों के बीच बातचीत जो होता है उसका मुख्य प्रकरण क्या है, उसका मुख्य टॉपिक क्या रहता है। देखिए उसका टॉपिक क्या है, बहु बेटी वाली हुई तो, अब देखिए उसका रहेगा बहु बेटी वाली हुई तो अपनी बहुओं या बेटों का गिला शिकवा होगा। अगर दो बूढ़ी माता, अगर दो पड़ोसनी बूढ़ी माता अगर बातचीत कर रही है तो देखिए उसका टॉपिक क्या रहेगा, बेटा पुतोहू का निंदा रहेगा। कहेगी क्या कहे, मेरा जो पुतोहू है ना कुछ भी काम नहीं करती है, जब से आई है घर में जो है ना रामलीला स्टार्ट करके रखी है, एक भी काम नहीं करती है, 8 बजे उठती है, जब भी कुछ भी अगर हम बोल दे 100 उधर से 10 मतलब मिलता है। और क्या कहें, मेरा बेटा वो तो ऐसे और नालायक है, मतलब वो कन्हैया के पक्ष में रहता है, हम कुछ भी कह मेरा कहाँ सुनता है, तुम्हारा देखो कितना मतलब बढ़िया है। और उधर से कहेगी मेरा क्या है, तुमसे भी गिरा हुआ मेरा है, अच्छा थोड़ी है मेरा भी वैसने है। क्या कहे, एक कहते हैं उधर से 10 को मतलब सुनाते हैं, मेरा एक भी नहीं सुनता, मेरा बेटा तो और गिरा हुआ है। मतलब इस तरह का बेटा पुतोह का जो है ना, दो बूढ़ी माँ के बीच जो बातचीत होता है वो अपने ही बेटा और पुतोहू का गिला शिकवा वाला बात सब रहता है। आगे कह रहा है, यहाँ वे बिरादराने का कोई ऐसा रमरसरा छेड़ बैठेगी कि बात करते करते अंत में खोटे दांत निकाल लड़ने लगेगी। और कह रहा है कभी कभी क्या होगा, तो अपने ही मतलब पहले तो अपने ही बेटे और पुतोहू का मतलब जो है गिला शिकवा करे, उसके बाद जो आस पड़ोस का होता है, कह रहा है कि बिरादराने का मतलब अगल बगल का रिश्तेदार का कोई ऐसा रमरसरा छेड़ बैठेगी कि बात करते करते अंत में खोटे दांत निकाल लड़ने लगेगी। और आपस में क्या होगा, फिर कहते कहते झगड़ने भी लगते हैं। जब दो चार एक जगह हो जाते हैं तो क्या होता है, आपस में कुछ ऐसे बात हुआ, झगड़ने भी लगती है। आगे है लड़कों की, अब देखिए ये तो रहा दो बूढ़ी माँ के बीच जो बातचीत होता है।
आगे देखिए क्या कह रहा है, लड़कों की बातचीत। अगर दो लड़कों के बीच बातचीत हो तब देखिए क्या होता है, लड़कों के बीच बातचीत, खिलाड़ी हुए तो कह रहा है अगर लड़का खिलाड़ी है, कोई खेल खेलता है, क्रिकेट हो या जो फुटबॉल हो जो भी हो, अगर लड़का खिलाड़ी है तब देखिए अपनी अपनी तारीफ करने के बाद वे कोई सलाह गांठेंगे, माना अपने आप को खूब तारीफ करेंगे, अपने अपनी तारीफ करेंगे, आज जो हम जो खेले हैं वह बढ़िया रन बनाए हैं, मतलब इस तरह से खेला जाता है, ऐसे मतलब वो अपना जो है एक नया रूल देगा, दूसरे को सिखाएगा और अपने आप को बड़ा काबिल समझेगा। सलाह गांठेंगे जिससे उनको अपनी शैतानी जाहिर करने का पूरा मौका मिले। मतलब कह रहा है कि अगर दो लड़का खिलाड़ी है, अगर वो बातचीत कर रहा है तो अपनी अपनी तारीफ करने के बाद वे कोई सलाह गांठेंगे और अपने उनको उससे उनको अपनी शैतानी जाहिर करने का पूरा मौका मिलेगा। कह रहा है कि अगर देखो अगला खेल में जो है ना हम दोनों ऐसे करेंगे ना कि अगला बार जो फलाने पार्टी का जो ना बढ़िया से है ना छक्का छोड़ा देंगे, मतलब उसको हरा देंगे, इस तरह करके अपना सलाह गांठेगा। और आगे कह रहा है स्कूल के लड़कों की बातचीत का उद्देश्य अपने उस्ताद की शिकायत या तारीफ या अपने सहपाठियों में किसी के गुण अवगुण का कथोपकथन होता है। लेखक कह रहा है अगर विद्यार्थी है, अगर दो लड़का अगर विद्यार्थी है तब देखिए उसका मुख्य प्रकरण क्या होता है, उसका मुख्य टॉपिक क्या होता है। दो लड़कों का खिलाड़ी रहा तो अपनी अपनी विशेषता बताएंगे खेल में कि हम इतना ढंग से खेले हैं, अब कि अगले बार खेल में हम दोनों जो है ना इस तरह करेंगे कि उसको हरा देंगे, इस तरह करके। आगे देखिए क्या है, अगर स्कूल का लड़का है, अगर स्कूल का दो लड़का है और उसके बीच जो स्कूल का लड़का क्लास के लड़का अगर दो को एक जगह होगा, देखिए उसका बातचीत क्या होता है। लेखक कह रहा है उसका जो बातचीत होगा अपने उस्ताद की शिकायत, मान उसकी जो उस्ताद है, जो टीचर है, उसकी शिकायत, ये फलना जो टीचर आता है पढ़ाता कम है, मारता ज्यादा, बेकार है लेकिन, और जो है कोई मतलब और किसी का प्रशंसा भी करेगा, वो फलना टीचर जो है कितना बढ़िया से मैं पढ़ाता है, एक बार भी नहीं मारता है और कितना बढ़िया समझा देता थी करता है, और फलाना टीचर है बाबू पढ़ाता कम है, आप बकवास ज्यादा देता है और मारता पीटता ज्यादा, मैं इस तरह करके शिकायत करेंगे। और कह रहा है उस्ताद की शिकायत या तारीफ या अपने सहपाठियों में, या नहीं तो क्या होगा अपने ही सहपाठी में, जो उसका जो ग्रुप का लड़का सब है वो एक दूसरे का गुण अवगुण देखेगा, वो लड़का जो है पता है क्या करता है, वो ऐसा है वैसा है, मतलब इस तरह करके जो है ना अपने ही सहपाठियों का निंदा करते रहते हैं, गुण अवगुण का जो है ना चर्चा करते रहते हैं। गुण अवगुण का कथन होता है। पढ़ने में कोई लड़का तेज हुआ तो कभी अपने सामने दूसरों को कुछ न गिनेगा, अगर उसी में अगर कोई तेज है पढ़ने में तो देखो ना उन्हें लगेगा कि मैं ही सब कुछ हूँ, और जो क्लास में जितने भी विद्यार्थी है उसको वो विद्यार्थी नहीं समझेगा, मतलब सबको नीच समझेगा, अपने को बड़ा समझेगा, ऐसा कह रहा है। दूसरे को गिनती नहीं करेगा, वो मतलब इस क्लास में है या मतलब ये भी विद्यार्थी है, अगर कोई तेज है तो मतलब वो भी घमंड में चूर रहेगा। आगे कह रहा है सुस्त और भोदा हुआ तो दबी बिल्ली सा स्कूल भर को अपनी गुरु ही मानेगा। कह रहा है कि अगर कोई लड़का सुस्त है या भोदा है या कहिए कमजोर है, भूसकोल है, जो विद्यार्थी जिसको ऐसा लगता है कि कमजोर है, वो क्या करेगा, पूरा क्लास के विद्यार्थी को गुरु ही मानेगा, मतलब कि वो किसी से मतलब टकराव नहीं करेगा, किसी से बातचीत नहीं करेगा, थोड़ा जोर से अधिक उन्हें लगता है कि हम तो कमजोर है, ये तेज है, मतलब सबसे दबा रहेंगे बिल्ली की तरह। वो क्लास में चुपके से कहीं कोने में पीछे में जाके बैठेंगे और किसी से वो मतलब वो जो है बहस नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है हम तो कमजोर है, सबको अपना गुरु मानेंगे, ऐसा लेखक कह रहा है। दो मित्रों में प्रेमालाप इत्यादि। और आगे कह रहा है इसके अलावा बातचीत की और बहुत सी किस्में हैं। लेखक कह रहा है इसके अलावा भी बातचीत का बहुत सी किस्में हैं, मतलब बातचीत का और भी किस्में और भी प्रकार है। क्या है देखिए, राजकाज की बात, मतलब राजकाज का भी बात होता है, अगर राजकाज की बात हो इस टॉपिक पे भी बातचीत होता है। व्यापार संबंधी भी बातचीत हो, दो व्यापारियों के बीच में बातचीत होता है कि फलाने मार्केट में सस्ता माल गिरा है या माल वहां पे बहुत सस्ता मिलता है, वहां पे महंगा, इस तरह करके व्यापार की बातचीत होता है। आगे है दो मित्रों में प्रेमालाप इत्यादि, और दो मित्रों के बीच में प्रेम की बातचीत होता है, प्रेम के विषय में बातचीत होते रहता है। आगे है हमारे देश में अशिक्षित लोगों में, कह रहा है कि हमारे देश में अशिक्षित लोगों में, जो अशिक्षित है मतलब जो पढ़े लिखे नहीं है लोगों में बदकही होती है, मतलब दोनों के बीच में जो अशिक्षित लोग हैं दोनों के बीच में क्या होगा, बदकुट्टी ज्यादा होगा। मतलब अगर दोनों अशिक्षित है दोनों, और उस दोनों के बीच में अगर देखिए बातचीत होता क्या होता है, बदकही होती है ज्यादा, मतलब कहा कहीं ज्यादा होगा।
लड़की, अब देखिए किस तरह की बात होगा अगर अशिक्षित है तो। लड़की लड़के वालों की ओर से एक एक आदमी बिचवई होकर दोनों में विवाह संबंध की कुछ बातचीत करेंगे। अगर कहीं अशिक्षित है, दोनों अगर है, एक लड़का के तरफ से एक लड़की की तरफ से, दोनों के बीच बातचीत क्या होगा, फलाने गांव में जो हम लड़की देखे गए थे किसी संबंधी, किसी का मतलब संबंधी के यहाँ गए थे, बाप रे फलना की जो बेटी थी बहुत सुंदर सुशील थी, ये फलनामा का लड़का से बहुत बढ़िया सेट होगा, है ना। इस तरह करके चर्चा करेगा। अगर जाते हैं उसको कहेंगे ये बात कि देखो फलना गांव में आप तो लड़की ढूंढ रहे थे ना, हम फलाने गांव में देखे हैं, बहुत सुंदर लड़की है, अगर शादी कर लोगे तो बहुत बढ़िया होगा, मटेरियल भी बढ़िया देगा। इस तरह से मतलब दोनों के बीच में जो है ना बातचीत होते हैं। आगे है, कह रहा है संबंध की कुछ बातचीत होता है विवाह से संबंधित। उस दिन से बिरादरी वालों को जाहिर कर दिया जाता है। उस दिन जितने भी बिरादरी है, सगी संबंधी, सबको कहते हैं देखो देखना जाके, अगर उस गांव अगर आप जाएंगे तो फलाना का कहा है कि वो बेटी है, उसको देखना मतलब कैसे किस तरह है, और सबको लगाते थे देखना उसकी चाल चलन, उसकी रहन सहन किस तरह से है, पूरा हम नजर पे रखते हैं। कर दिया जाता है कि अमुक की लड़की का अमुक के लड़के के साथ विवाह पक्का हो गया, और ये बात फैल जाता है कि फलना का लड़की का जो है ना फलना का लड़का के साथ जो विवाह पूरा पक्का हो गया है। और यह रस्म बड़े उत्सव के साथ की जाती है, और ये जो रस्म है बड़ा उत्सव के साथ शादी विवाह की जाती है। ये दो अशिक्षित लोगों के बीच जो बातचीत होता है सो लेखक बता रहा है। अब देखिए चंडू खाने की बातचीत भी निराली होती है। लेखक कह रहा है कि जो चंडू खाने की बातचीत, देखिए चंडू खाने क्या है, जो नशीले लोग सब होते हैं, जो धूम्रपान करते हैं या जो हफीम इत्यादि ये सब खाते पीते हैं ना, तो ये उस व्यक्ति को कहा था चंडू खाने, माने जो सब नशा उशा खाते पीते हैं। चंडू खाने की बातचीत भी निराली होती है, माना चंडू खाना जहाँ पे जो हफीम पीने वाला जो जगह होते हैं, वहाँ पे नशा पीने वाला गाजा दारू फलना चले सब जो अड्डा होता है, वहाँ पे बैठ के देखिए उसका बातचीत और रहता है, निराला होता है, पूरा नशे में रहेगा, लगेगा कि हम ही राजा है। निदान बात करने के अनेक प्रकार और ढंग है। कह रहा है कि बात करने क्या है, अनेक प्रकार और ढंग है। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इतना ही रहने देते, इससे आगे अगला पार्ट में हम पूरा कर देंगे। आपसे विदा चाहते हैं। नमस्ते, जय हिंद।